कप्तान शुभमन गिल के पास आज मौका था कि वो करुण नायर को एक और मौका देते और सबके दिलों में अपने लिए इज्जत कमा लेते। जी हां, जहां एक तरफ लोगों का ये मानना है कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नहीं बने होते हैं, डोमेस्टिक में खूब अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे लेकिन इंटरनेशनल में आते ही उनकी किस्मत नहीं चल पाती है। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद कैफ का ये मानना है कि यार आज अगर शुभमन गिल ने थोड़ा सा जिगरा दिखाया होता और उस फ्लो के साथ ना बहते, जिस फ्लो के साथ सोशल मीडिया बह रहा है उस फ्लो के साथ ना बहते और उस करुण नायर को एक और मौका दे देते, जो खुद में ही काफी ज्यादा लो फील कर रहा है इस टाइम पर, उसको लग रहा है कि यार टीम उसका साथ नहीं देगी आफ्टर मल्टीपल लो स्कोर, मतलब हालांकि उनके 30-40 वाला स्कोर रहा है, सो मल्टीपल लो स्कोर के बाद अगर आज आप करुण नायर को मौका दे देते तो एज अ लीडर बहुत लोगों के दिलों में आपके लिए इज्जत बढ़ जाती, क्योंकि सबको पता है कि करुण नायर आज नहीं तो मतलब कभी नहीं। देखिए, ये मोहम्मद कैफ का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर आप नंबर्स की तरफ देखते हैं करुण नायर के, तो वो आपको ये कहने पर मजबूर करता है कि यार मौका तो मिला, 6 इनिंग्स तो मिली, लेकिन उस 6 इनिंग में कुछ नहीं कर पाया। आपने मिनिमम 30 बॉल हर मैच में खेली, सिवाय उस डक वाले स्कोर को अगर आप हटा दो, 14, 40, 26, 31, 20 ये आपके स्कोर्स रहे हैं, और आपने मिनिमम 30 बॉल और मैक्सिमम 62 बॉल्स खेली, बट कहीं पर भी आपने बड़ा स्कोर नहीं किया, मतलब 50 क्रॉस नहीं कर पाए। मैक्सिमम 62 बॉल खेल करके आप 40 रन बना के आउट हो गए, जो कि आपका करियर का सेकंड बेस्ट स्कोर है। सो एक तरफ 303 और दूसरी तरफ 40 आपका सेकंड बेस्ट स्कोर, इसके बाद कोई भी बैक नहीं कर रहा है। लेकिन आज जब 11 आई, उस टाइम पर बहुत लोगों को यह मानना था कि करुण नायर खेलेंगे, एंड फॉर ओनली वन रीजन कि शुभमन गिल ने उनको बैक किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शुभमन गिल ने पिछले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कहा था कि करुण नायर जो हैं वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, हम उन पर नजर रख रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले मैच में जो है वो और बेहतर परफॉर्म करेंगे ना, हिल टर्न इट वेल। उन्होंने ये भी कहा था कि उनको पहले मैच में उनके हिसाब की जगह नहीं मिली थी, सो वी आर वेरी पॉजिटिव कि वो अच्छी बैटिंग करेंगे और वो कम करेंगे। अब आप सोचो कि जब आपका कप्तान एक दिन पहले आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी बड़ाई करता है और कहता है कि हिल टर्न इट अराउंड, तो ऑब्वियसली बात है, आप समझ जाते हो कि यार वो खेल रहे हैं, क्योंकि कप्तान ने खुद आकर कह दिया। और इस वजह से जितने लोग थे जिन्होंने प्लेइंग 11 बनाई थी, सबकी प्लेइंग 11 में करुण नायर थे। इनफैक्ट आकाश चोपड़ा ने तो यहां तक कहा था कि एक और मौका इसलिए दे दो जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ भाई ये लास्ट है, यहां नहीं किया तो आगे आपको मौका नहीं मिलेगा। बट वो आखिरी मौका उनको नहीं मिला, और ये बात पिछले 1-2 मैच से लगातार चल रही है कि ये वाला मौका, ये वाला मौका। लेकिन वहीं बहुत लोगों का मानना है कि यार 3 टेस्ट में आप कैसे जज कर सकते हो? मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो आए जिन्होंने 3 क्या, जो 5, 6, 7, 8 टेस्ट खराब खेला। रोहित शर्मा एक टाइम पर डेब्यू करने के बाद जब कुछ रन उन्होंने कर लिए थे, 1-2 शतक लगा दिए थे, उसके बाद उनका भी डाउनफॉल आया था और कुछ लगभग 1 साल डाउनफॉल चला था, बट उनको बैक किया गया था और उनके बैक करने के बाद वो काफी बड़े प्लेयर बन गए। करुण नायर को भी बैक किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि उनके सामने साई सुदर्शन एक ऑप्शन थे, शायद इसी वजह से उनको बैक नहीं किया गया। बट अगर करुण नायर को यह कह दिया जाता कि हम इस पूरी सीरीज में तुम्हें ड्रॉप नहीं करेंगे, यू गो प्ले योर क्रिकेट, गिव अस बेस्ट शॉट, और फिर उसके बाद अगर तब भी फ्लॉप हो जाते हो तो हम ड्रॉप कर देंगे। लेकिन करुण नायर के दिमाग में हर मैच में यह बात थी कि अब नहीं किया तो ड्रॉप हो सकता हूं, अब नहीं किया तो ड्रॉप हो सकता हूं। तो इस फियर के साथ एक खिलाड़ी बहुत लंबा नहीं चल सकता है। ये एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये जरूर है कि टीम इंडिया खुद भी स्ट्रगल कर रहा है। टीम इंडिया जो है वो तीसरे नंबर की पोजीशन को लेकर के स्ट्रगल कर रहा है। पिछले 6 टेस्ट मैच में अगर आप देखोगे, आप देखोगे लगातार जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे अभी वाला मैच अगर आप छोड़ भी दो, क्योंकि अभी चलो साई सुदर्शन, इस वाली सीरीज में आप देखोगे साई सुदर्शन ने 1 में किया था, करुण नायर ने 2 में करा, फिर आज फिर साई सुदर्शन ने। उससे पहले आप चले जाओ पिछली वाली सीरीज में, यहाँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था, वहां 5th में शुभमन गिल थे, वहां 4th में केएल राहुल थे। सो केएल राहुल, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, करुण नायर, साई सुदर्शन फिर से। सो तीसरे नंबर की जो पोजीशन है ना वो लगातार चेंज हो रही है, और जब से पुजारा गए तब से पोजीशन बहुत बार चेंज हो चुकी है। पडिक्कल वगैरह आए, तो बहुत सारे प्लेयर यहां पर आ चुके हैं, खेल चुके हैं। सो इस टाइम पर टीम इंडिया खुद ही परेशान है कि यार ये तीसरा नंबर जो है वो सेट होकर के नहीं दे पा रहा। जिस तरह से ओडीआई में 4th प्लेस की प्रॉब्लम थी, इसको श्रेयस अय्यर ने सॉल्व किया था, इस टाइम पर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं कोच और कप्तान के दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार कब तक आप कितनी लंबी रोप दोगे। तो आपने रोप दी, आपने 6-6 इनिंग का मौका दिया, उस 6 इनिंग में मैक्सिमम करुण नायर ने 40 रन किए, और तो और लूजिंग कॉज में। अगर विनिंग कॉज में हो रहे होते तो शायद अभी करुण नायर को ड्रॉप नहीं किया जाता, क्योंकि आप विनिंग कॉज में चल रहा है। जैसे आप देखो जैक क्रॉली रन नहीं कर रहे हैं, काफी ज्यादा उनको ट्रोलिंग मिल रही है इंग्लैंड फैंस की तरफ से, लेकिन क्योंकि विनिंग कॉज में आ रहा है, सीरीज में प्लस में आप हैं, तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं ले रही है टीम। बट इस टाइम पर करुण नायर भी फ्लॉप चल रहे हैं, टीम भी नेगेटिव रिजल्ट में आ रही है, और इस वजह से 4th टेस्ट मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया।
और फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार अब इनको बेटर लक नेक्स्ट टाइम भी नहीं कह सकते, क्योंकि शायद आज के बाद दोबारा करुण नायर जो हैं वो आपको इंडिया की जर्सी में नहीं दिखेंगे। यहां साई सुदर्शन आ गए, अगर अगर इन दो इनिंग में एक में भी वो रन कर देते हैं तब तो वैसे ही पत्ता कट गया, अगर नहीं करते हैं तो सब यही बोलेंगे कि यार साई को एक और तो मौका दो, एक मैच में आप कॉल नहीं ले सकते। और फिर यहां के बाद जैसे आप इंडिया जाओगे फिर तो बहुत सारी लिस्ट है, फिर वहां पर सरफराज खान वेट कर रहे हैं, वहां पर श्रेयस अय्यर वेट कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। इन सब के बीच में करुण नायर को एक और मौका मिलना, इट साउंड्स वेरी इम्पॉसिबल। सो यस, करुण नायर की यही जर्नी थी, 303 का एक स्कोर जो उनके साथ जुड़ा रहेगा, और उसके बाद मल्टीपल फेलियर और फिर इवेंचुअली इंडिया से ड्रॉप होना। खैर स्टिल अभी भी जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत तरह की, ओपिनियन जो है बहुत तरह के हैं। आपकी क्या ओपिनियन है, क्या एक और मौका देना चाहिए था? क्या वाकई करुण नायर को इस पर्टिकुलर सीरीज में ये कहकर भेजना चाहिए था कि हम आपको 5 मैच दे रहे हैं, आपको जो करना है करो, अगर आपने अच्छे नंबर प्रूव कर दिए तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो फिर आप वापस जा सकते हो और विदर्भ के लिए खेल सकते हो। या फिर हर मैच में वो एक खौफ कि यार इस मैच में नहीं किया तो ड्रॉप, इस मैच में नहीं किया तो ड्रॉप, और वो वाला प्रेशर, और उस प्रेशर में रन किए तो किए और नहीं किए तो टीम से बाहर। आपका क्या ओपिनियन है, क्या एक और मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए था? Whatever it is, do it in the comment section. Till then, you guys take care. I'll see you very soon.